चलिए तो देखिए घातांक करनी का आज शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 से। ध्यान से देखिएगा कि यहां पर है 2 टू दी पावर m और 2 दी पावर m, यही है ना, इज इक्वल टू 512 512। तो यहां पर क्या करिएगा कि देखिए 2 टू दी पावर m टू दी पावर n, जैसे याद करिए कि x टू दी पावर m और टू दी पावर n हो तो x टू दी पावर क्या होता है m n, यानी पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। तो हम भी क्या कर देंगे 2 टू दी पावर m और टू दी पावर m है इज इक्वल टू 512 है, तो हम लिख देंगे 2 टू दी पावर 2m, क्योंकि m स्क्वायर 2 टू दी पावर m स्क्वायर बराबर 512 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 9 होगा ना। 2 को आप 9 बार गुना करिएगा तो 512 ही आएगा। तो m टू दी पावर m हो या कुछ भी कहिए, a टू दी पावर b और टू दी पावर c हो तो a टू दी पावर क्या हो जाता है, bc हो जाता है। एकदम सिंपल सा प्रोसेस याद रखिएगा। तो यहां पर है 2 टू दी पावर m और टू दी पावर m है बराबर 512 है, तो 2 टू दी पावर ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, गुना में, तो m गुने m स्क्वायर बनाएगा और बराबर 512। तो आधार बराबर है तो पावर बराबर कर दे, यानी m स्क्वायर बराबर घातांक करनी के हिसाब से अगर बेस बराबर हो तो पावर बराबर होगा, और अगर पावर बराबर हो तो बेस बराबर होगा। तो ये जो नीचे वाला 2 है वो आपका बेस है, जो ऊपर है वो आपका पावर है। तो m स्क्वायर बराबर 9, देन m इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो √9, आपका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, सब लोग ऑनलाइन भी पढ़ा करिए, बस यहां पर यूट्यूब में सर्च करिएगा ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ठीक है, समझ रहे हैं ना। 6,70,000 फॉलोअर्स है यहाँ यूट्यूब पे। ठीक है, बाकी पुराना चैनल तो पता ही होगा सबको, तो यहां से भी सुविधा बहुत सारा उपलब्ध होगा, बस एक बार पढ़ के देखिए। तो यम का वैल्यू कितना आया, 3 आया। एकदम क्लियर है। आज कोशिश रहेगा जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सके। अच्छा, एक चीज और सीखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा घातांक करनी में, यहीं पे करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 पर पावर 3 है और इसके ऊपर पावर 2 है। कॉन्सेप्ट सीखिए, बाद में उतार लीजिएगा, मिटाएंगे नहीं। 2 पर पावर 3 है और इसके ऊपर पावर 2 है, तो आप क्या करिएगा, यहां ध्यान दो, आपको क्या करना है कि 2 पर पावर 3 गुने आया कितना, ये एकदम सिंपल सा प्रोसेस। x टू दी पावर m टू दी पावर n हो तो x टू दी पावर mn हो जाता है, मतलब पावर आपस में क्या कर लेगा, गुना कर लेगा। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा कंफ्यूजन कि अगर 2 पर पावर 3 अब पावर 2 हो तब क्या चेंज है, दोनों में ब्रैकेट सिर्फ हटा है, इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं है। यहां पर भी सेम क्वेश्चन है कि सॉरी, यहां क्या आया, 2 पर पावर 2 पर पावर 3 और इसके ऊपर पावर अगर हम 2 दे दें तो देखिए दोनों में जमीन और आसमान का अंतर हो जाएगा। अगर ब्रैकेट में रहे तो पावर गुना हो जाएगा, जैसे हम बताए हैं x टू दी पावर m और टू दी पावर n, तो बराबर हो जाएगा x टू दी पावर mn। लेकिन यहां देखिए कि यहां पर अगर ऐसे रहे x टू दी पावर m पर पावर n, ब्रैकेट कहीं नहीं रहे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही होगा, गुना नहीं होगा। इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। देखिए अंतर हुआ। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर x टू दी पावर m और ब्रैकेट लगा के n रहे तो पावर को क्या करेंगे, गुना, और अगर ब्रैकेट लगा हुआ नहीं रहे तो क्या कर देंगे। अच्छा, जैसे एक रहे आपका 3 पर पावर 3 और इसके ऊपर पावर 3, एक ये है और एक है 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर। बताइए दोनों में आंसर, ये हो जाएगा 3 तिया, और यहां पर 3 पर पावर 3 का क्यों। तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा
तो वहां पे दिक्कत नहीं हो कि कैसे करवाएं, ठीक है। तो ब्रैकेट रहे तो गुना, और ब्रैकेट नहीं रहे तो स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, टू दी पावर 4 रहे, जो रहे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। छापिए इसको जल्दी। यहां तक 70 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस जो भी बैच आपके लिए हम लाए हैं, ठीक है, उतना पढ़ के आप कोई भी एग्जाम देने जाइए। लेकिन हाँ, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पूरा कंप्लीट तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। आज ऐसे ही नहीं यहां पर इतना जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ देते होंगे स्पेशल तभी ना। हो गया इधर क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 71, ये कॉपी में नोट हो गया इन सबका, इतना ही छोटा तो था ये। 71 में देखो, अंडर रूट 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 64, तो x का वैल्यू चाहिए। रूट 2 पर पावर x बराबर 64, तो x की वैल्यू हम बताए हैं कि अगर कोई चीज इधर रूट में आ जाए, उधर जाएगा तो, अगर इसके ऊपर करेंगे तब 1/2, लेकिन बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो स्क्वायर में, यानी 2 टू दी पावर x बराबर 64 का स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई चीज इधर रूट में रहे तो बराबर के उस साइड में स्क्वायर में जाएगा। अब देखिएगा कि 2 टू दी पावर x बराबर 64 को लिख दे 2 पर पावर 6, लिख दे, और इसके ऊपर पावर 2 है तो रहने दीजिए 2, कुछ नहीं किए। 64 को क्या लिखे, 2 पर पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 टू दी पावर 6, और उसके ऊपर ऑलरेडी पावर 2 है तो रहने दीजिए। तो 2 टू दी पावर x बराबर 2 टू दी पावर, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में रहे तो गुना, 6 दूनी 12, आधार बराबर है, पावर क्या होगा, बराबर होगा, x की वैल्यू 12 के बराबर। एकदम नोट करते चलिएगा फटाफट, जहां भी दिक्कत लगे पूछ भी लेना है कि ये वाला समझ भी नहीं आया, एक बार दोबारा रिपीट करिए, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। दो क्लास घातांक करनी का यूट्यूब पे नहीं मिल रहा होगा, एक कल वाला और आज वाला, दोनों का रिकॉर्डेड आज से मिल जाएगा, ठीक है, आराम से दोनों को देख लीजिएगा। रिवीजन एकदम इंपॉर्टेंट है। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेवल देखिए, एक भी क्वेश्चन वैसा, शायद 2 क्वेश्चन घातांक करनी का रोके हैं, वो इसलिए रोके क्योंकि करनी नहीं पढ़ा है आप लोग को। इस बार 1 दिन या 2 दिन का स्पेशल क्लास करवाएंगे करनी के ऊपर, जब तक करनी नहीं पढ़ाए ना अगला चैप्टर शुरू नहीं करवाइएगा, ठीक है। इस बार बारीकी से समय लगे लेकिन एकदम लेवल वाला, ठीक है। जो जितना भी अगल बगल जाता है पढ़ने के लिए, दोस्त मोही जो भी है, ठीक है, एक बार कॉपी उठा के लेवल देख लीजिएगा, अपने आप पता चलेगा कि वो क्या पढ़ रहा है और आप क्या। एक आध दिन मन करे तो एकदम मौखिक टेस्ट भी कर लेते, ठीक है, कि 10 क्वेश्चन तुम दो 10 क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे और आप लोग कहाँ पे। पहले तो घातांक करनी पढ़वे नहीं किया होगा, क्योंकि अरिथमेटिक में घातांक करनी आता नहीं है। संडे स्पेशल क्लास 3 घंटा मेंसुरेशन, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए वो क्लास, कुछ भी हो जाए, ठीक है। नहीं नायक में बोला गया पेट में दर्द रहे माथा में दर्द रहे, आई डोंट केयर, नहीं पहुंचना है तो पहुंचना है सबको। चलिए बनाइए 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, ये कॉमा नहीं है, ये इसको इग्नोर करके चलिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉइंट पॉइंट मान लेना है, क्वेश्चन ऐसे है 2 पर पावर 3, देखिए आ गया ना, बताए थे ना आएगा, माइनस 2 पर पावर 3 पावर 2, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी तो क्या हो गया 2 पर पावर 3, अच्छा अच्छा माइनस है, ओके ओके, हमको लगा भाग में तो पावर घटा दी। 2 पर पावर 9 करिए 512, हम भी कंफ्यूज हो गए 2-4 सेकंड के लिए। 2 पर पावर 6, अच्छा 64,
बताइए घट के कितना आएगा? 448। हमको लगा x टू दी पावर m बाई x टू दी पावर n है, तो x टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा। हाँ 448, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, छूट जाएगा। पहला दिन मेंसुरेशन में 2D पूरा कंप्लीट कर देंगे संडे को। ठीक है, लगभग 2.5-3 घंटा तो खैर आराम से देना पड़ेगा टाइम। चलो अगला क्वेश्चन देख, ये सब लॉगरिथम में भी पढ़ना है, कुछ कुछ दिख जाएगा ना क्वेश्चन। जो भी नया स्टूडेंट है ना, एक एक बुक ले लीजिएगा, एकदम कंपलसरी है आप लोग को। ठीक है, कहाँ गया? देखिए वहां पे रखा हुआ रहेगा। बुक का आपको नॉर्मल सा प्राइस लगेगा। ठीक है, हाँ नॉर्मल जो प्रिंटिंग कॉस्ट है उससे 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लिया जाता है बालू से। 9 टू दी पावर 3.04 रेशियो 2 टू दी पावर 2.04। देखिए आधार बराबर है, पावर क्या करेंगे? घटा दीजिए। तो 9 टू दी पावर 3.04 माइनस 2.04, तो आपका हो जाएगा 9 टू दी पावर 1 और 9 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 9। हो गया आंसर। कुछ नहीं था, आधार बराबर था और रेशियो का मतलब होता है भाग। भाग में पावर घटेगा, गुना में पावर जुटेगा। तो फिलहाल भाग था तो पावर घटा दी। ठीक है, तो 9 टू दी पावर 1 यानी इस प्रश्न का उत्तर हो गया 9। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ये तो आसान था। नहीं कहोगे तो पीछे भी कर देंगे, प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गवाना। और पीछे ये सब हो गया है ना? ये एक लाइन का तो सॉल्यूशन ही था। देखिए ये बनेगा शॉर्टकट में एकदम। ये थर्ड रूट है, इसको हम लोग कहते हैं घनमूल। नहीं, थर्ड रूट है, इसको हम कहेंगे घनमूल। यहां ध्यान दीजिए, यहां अंदर में है तो समझिएगा ये घनमूल का सिंबल है, थर्ड रूट है। 64 का घनमूल क्या होता है? अच्छा एक बार ऐसे जाने दीजिए, ठीक है, थोड़ा आराम से। 64 है। अच्छा यहाँ 125 का स्क्वायर है, लिख दे 125 गुने 125। वही करेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लीजिए सीधे। 64 का घनमूल क्या होता है? 64 को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, एक पार्ट रूट से बाहर आएगा। 4 चक 16 चकी 64। 125 का घनमूल 5 पचे 25 पचे 125, और फिर 125 का 5 पचे 25 चक, तो हो गया आंसर। ठीक है, ये घनमूल का सिंबल है, थर्ड रूट ऑफ। ठीक है, थर्ड रूट इसको हम बोल सकते हैं। उतारिए। पीछे आ रहा है समझ में? बढ़े अगला क्वेश्चन। देखो 32 का फिफ्थ रूट है, और लेकिन 32 पे पावर -3 है। अच्छा एक चीज बताए थे कि मान लीजिए कि कोई संख्या निगेटिव है, पॉइंट टू बी नोटेड। मान लीजिए कि कोई संख्या निगेटिव है और उसके ऊपर पावर एक सम संख्या हो जाए, तो संख्या क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई संख्या, जैसे मान लीजिए -5 पे पावर 4, तो 5 पचे 25 पचे 125 गुने 5 होता है 625।
लेकिन ये माइनस नहीं प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो पावर है एक सम संख्या है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, अब फिर कितनों बार प्लस करते रहिएगा तो प्लस ही होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, 625 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी में एक क्वेश्चन और है। अच्छा, कोई संख्या अगर, अच्छा पहले तो ये करिए आप, ठीक है, कि 32 का फिफ्थ रूट चाहिए, तो 2 पर ऐसे लिखिए, थोड़ा सा लंबा जाने दीजिए, फिफ्थ रूट ऑफ 32 टू दी पावर -3। ठीक है, तो आप क्या करिए कि 32 का फिफ्थ रूट निकाल दीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 पर पावर, जैसे 32 का फिफ्थ रूट निकालिए 2 आएगा, सीधे कहिए ना, 2 पर पावर 5 आएगा, तो जो भी है यानी 32 को 5 पार्ट में डिवाइड करिएगा, एक पार्ट बाहर आएगा, तो कितना आएगा, 2 आएगा, और इसके ऊपर पावर -3 है। तो देखिए, पहले तो पावर निगेटिव हटाने के लिए एक रूल बताए थे, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक, अगर पावर निगेटिव दिख जाए, ठीक है, अगर पावर निगेटिव दिख जाए तो हम बोले थे कि नीचे वाला ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर वाला नीचे कर दीजिएगा, और जैसे ही ऐसा करिएगा पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/2 का क्यू जो हो जाएगा वो 1/8 के बराबर है, जो आपके बी नंबर ऑप्शन। बहुत जल्द जो है रीजनिंग का भी बैच ऐसे ही कर देंगे, पीपीटी एकदम अवेलेबल 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा, पूरे बुक का पीपीटी बनवा रहे हैं आराम से एकदम जो है। ठीक है, अच्छा वैसा क्वेश्चन जो डिस्टर्ब किया हो 75 के बाद 100 तक में, कोई बनाया होगा ना 100 तक? नहीं, पचासी इधर आ रहा है समझ में, 76 भाई वो तो ऐसे भी आइए करेगा अभी हम। 75 हो गया, देखो जी 76, क्या बोल रहे हैं, नहीं बनेंगे? क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, सही है, प्लस ही रहेगा। एक जगह तो माइनस रहेगा ना, ये माइनस होगा, वही तो पहले ही बोले कि क्वेश्चन गलत है। देखते देखते लंबा एक्सपीरियंस हो गया, समझ में? जैसे दोनों तरफ अगर प्लस ही रहेगा तो फिर निकलेगा किसका, माइनस किधर, इधर वाला होगा, उधर वाला ना, वही हमको भी लग रहा है। देखिए 3 टू दी पावर x प्लस बाई इज इक्वल टू 81 है। 81 को 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 पर पावर 4 कर दे, क्लियर है? 3 टू दी पावर x प्लस बाई इज इक्वल टू 81, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो आपका मिला x प्लस वाई, क्योंकि देखिए जब आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, देन x प्लस बाई इज इक्वल टू, ये समीकरण 1 बना। यहां पर देखिएगा गिवन है 81 टू दी पावर, यहां माइनस करते हैं, ठीक है, x माइनस बाई बटे 4, एकदम ध्यान से देखिएगा, 81 इज टू दी पावर x माइनस बाई बटे 4 बराबर 3, तो 81 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में, 3 पर पावर 4 लिख दे, 81 को 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, अगुने में x माइनस बाई बटे 4, तो 4 से 4 कट गया, इज इक्वल टू 3, तो किसी भी संख्या के ऊपर पावर 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फाइनली हमको यहां से मिला कि x माइनस बाई इज इक्वल टू, कंडीशन देखिए 3 टू दी पावर x प्लस बाई इज इक्वल टू 81, तो 81 था तो इसको 3 टू दी पावर 4 कर दिए, पावर आधार बराबर हो गया, पावर बराबर कर दिए, x प्लस बाई बराबर 4। अब यहां पर है 81 पर पावर x माइनस बाई, यहां प्लस नहीं यहां माइनस करना है, ठीक है, यहां माइनस करना है, 81 टू दी पावर x माइनस बाई बटे 4,
बराबर 3 है, तो हम क्या करेंगे कि 81 को लिख देंगे 3 पर पावर 4, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। अब तिरछा तिरछी 4 कट गया, तो 3 पर पावर क्या बचा, x माइनस वाई, अब बराबर 3 पर पावर 1। तो आधार बराबर है तो पावर बराबर कर दिए। अब देखिए एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है ना। अब एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कि x प्लस वाई बराबर 4 मिला और x माइनस वाई बराबर 1 मिला। कट जाएगा भाई से भाई, 10th में पढ़े होंगे इस तरह से। 2x बराबर 5, x इज इक्वल टू 5/2। क्या चाहिए, दोनों का मान, बाई का मान चाहिए। तो कुछ नहीं है कि हमको, ठीक है, ये आ गया x का मान, ठीक है। अगर बाई चाहिए तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए। तो 1 में ही देखते हैं कि x प्लस बाई बराबर 4 है, x के जगह 5/2 प्लस बाई बराबर 4, तो बाई बराबर 4 माइनस 5/2, 4 दूनी 8 माइनस 5/2। देखिए x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू 3/2। कॉपी में नोट करिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? कब कर रहे थे, क्या नाम हुआ? अरे बच्चा अभी प्रॉब्लम बताओ तुम। अरे उतना टाइम नहीं है, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ो, ओके। बताओ। आ रहा है इधर समझ में, कोई दिक्कत? और सबको आ रहा है ना समझ में? उसको क्या करिए ना कि कॉपी हमको दे दीजिएगा, जैसे अभी उसका सॉल्यूशन बनवा रहे हैं, तो हमारा सॉल्यूशन बस उसको भेज देंगे, टीम को टाइप करके बुक में डाल देगा। इस बार सॉल्यूशन रहेगा ना तो बुक ज्यादा डिमांड रहेगा। अच्छा ये बना किसी से, अभी देखिए। हेलो
बन जाएगा, बन जाएगा या बन गया? नहीं बना। देखिए बहुत बेहतरीन है, गिवन है हमको कि a टू दी पावर x बराबर b, b टू दी पावर y बराबर c और c टू दी पावर z बराबर a। तो हमको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए x y z। देखिए आपका जो सिलेबस है ना, जैसे रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, नॉर्मली जो भी छोटा छोटा सिलेबस आपका पूरा अरिथमेटिक होता है, उसको तो हर कोई पढ़ाता है, ठीक है, वो तो पढ़ना ही है, कंपलसरी है वो। लेकिन आप उस चीज को पढ़िए जिसको मार्केट में कम लोग पढ़ते हैं। बात समझिए, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण हम देते हैं कि जैसे कॉम्पिटेटिव का नाम सुनिएगा ना, एक चीज एकदम पढ़ना कंपलसरी होता है, सबको आता है। रीजन क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे एकदम हाँ जुनून चढ़ा हुआ रहता है सरकारी नौकरी का, ठीक है। देखिएगा कि जब स्टूडेंट नया नया स्टूडेंट जब इंटर पास करेगा ना, ठीक है, और जैसे ही 18 साल पूरा जो कॉम्पिटेटिव में मिल गया, कोई भी लाइन मिल गया, धड़ाधड़ 2 गो 3 गो 4 गो फार्म एकदम भर दिया, ठीक है, चारों एग्जाम दे दिया, समझ में कुछ नहीं। अब पढ़ते एग्जाम देते इंटर करते के साथ फार्म भरोगे तो क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो 3-4 फार्म के बाद ठंडा जाता है, समझ रहे ना, ताकि फिर खर्चा भी तो है उसको आने जाने में, परेशानी भी तो है। 3 गो 4 गो पढ़ना उठना जरी घूरा चिड़िया उड़िया घर एने ओने जरी जो भी है, 3-4 फार्म जैसी पूरा हुआ, उसके बाद शांत हो जाते हैं। तो असली स्टूडेंट वही निकलता है जब 1 साल निकलने के बाद जो पढ़ते रहता है। साल 6 महीने तो इशू पढ़िएगा, जैसे नया नया अभी जुनून है ना, ठीक है, कि चलो कॉम्पिटेटिव में आए हैं तो अभी एसएससी का फार्म आया है, रेलवे का फार्म आया है, बिहार पुलिस आया है, यूपी पुलिस आया है, जो भी है। लेकिन ये जो है ये कुछ ही दिन तक रहता है, लेकिन इसको रखिएगा कंटिन्यू बरकरार। जब कंटिन्यूटी बना रहेगा ना तो रिजल्ट भी होगा, नौकरी भी होगा और अच्छा पद पर भी जाइएगा। कंटिन्यूटी एक चीज याद रखिए, कुछ स्टूडेंट क्या करता है ना कि जैसे मान लीजिए कि एकदम नया नया पढ़ने, अभी नया नया से जैसे देखते हैं, याद करिए जब 11th में आप लोग होंगे, ठीक है, तो 11th के, क्योंकि हमको फिजिक्स का ज्यादा एक्सपीरियंस है, बाकी तो है नहीं, तो 11th के फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे यूनिट एंड डायमेंशन है, इकाई पद्धति, एसआई, स्केलर वेक्टर, कितना चाव से पढ़े थे। 3-4 चैप्टर स्टार्टिंग का सर दिए और पहले बन के तैयार है, लेकिन वो 3-4 चैप्टर उसके बाद सुस्ती आ जाता है ना, उसके बाद अब के बाद 12th में पढ़ेंगे, तो कंटिन्यूटी बना हुआ रहना चाहिए यहाँ पर। तो ये सब जो चैप्टर है एकदम यूनिक चैप्टर है, हर स्टूडेंट के बस का बात नहीं है, हो सकता है कुछ डिमोटिवेट भी हो जाए, लेकिन याद रखिएगा जो चैप्टर जितना परेशान करे, सिंपल याद रखिए कि जीवन में जो चीज जितना परेशानी दे वो चीज जीवन के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक, ठीक है। जीवन में जितना कष्ट जहां से मिलेगा, सुख का जो है वो वहीं छिपा हुआ है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, करेला का नाम सुने हैं, उसका 1 गिलास जूस पीने के बाद क्या फील होता है? अगर 1 गिलास बोल दे कि जूस पी लो करेला वाला, तो कैसा लगेगा? वो माजा बोले तो अब बताइए कि सेहत के लिए कौन बढ़िया है जी? पूरा जितना भी है वो सारा मैनेज कर देगा। तो जो चीज जितना खराब वो चीज उतना बढ़िया, ठीक है। आजकल देखते हैं बाल बुतरू का ट्रेंड चलल है, मोमोज का, चाउमीन का, चाट का, नहीं, घर से निकलिए 2 गो ठेला लगल रहे, एगो रहे एकदम सब्जी रोटी चावल वाला, एगो में एकदम पूरा एकदम फ्रेंच कौन मोमो होता है जी, जो भी हो, चाइनीज मोमो, वेज मोमो, नॉन वेज मोमो, करने जाइएगा। दाल चावल जिस दिन चल जाओगे तो फिर बातें अलग है। देखो a टू दी पावर x बराबर b, b टू दी पावर y बराबर c और c टू दी पावर z बराबर a। हमें चाहिए x y z, तो हम तीनों में से कोई एक उठा लेते हैं, बताइए कौन सा उठाए? कौन सा उठाए? a टू दी पावर x उठाए, b टू दी पावर y उठाए, या c टू दी पावर z उठाए? a टू दी पावर x बराबर b, आप लोग के डिमांड से ऐसे हम b उठाते, खैर कोई बात नहीं। a टू दी पावर x बराबर b, ठीक है ना। तो a टू दी पावर, अच्छा हमको किसका चाहिए? x y z का चाहिए, ठीक है।
तो ए के जगह पर सी टू दी पावर जेड लिख दे। देख लो, जब सी टू दी पावर जेड को ए कह सकते हैं तो यहां ए है तो यहां सी टू दी पावर जेड नहीं लिख सकते हैं, तो ए के जगह पर लिख दिए सी टू दी पावर जेड, और उसके ऊपर पावर एक्स है, पावर एक्स रहने दिए, बराबर बी। अच्छा क्या बोले, कर देंगे साथ में एक एक करके। टू दी पावर जेड, ऐसा करिए ना, पहले आप इसको लीजिए, इससे सटीक बनेगा। बी टू दी पावर बाई बराबर सी, इससे तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो देख इससे पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, देख लेते हैं पहले, पहले इसको देख लेते हैं फिर उसको भी देख लेंगे। बी टू दी पावर बाई बराबर सी, तो आप लिख सकते हैं बी टू दी पावर बाई को ए टू दी पावर एक्स। ठीक है, तो बी टू दी पावर बाई को बी के जगह पर लिख सकते हैं ना ए टू दी पावर एक्स, देख लीजिए, तो बी के जगह पर लिख दिए ए टू दी पावर एक्स, ऑलरेडी ऊपर में बाई है तो बाई रहने दिए, बराबर सी। अब देखिएगा कि ए के जगह पर लिख सकते हैं सी टू दी पावर जेड, हाँ ये सटीक सॉल्यूशन दे रहा है, ये इसका पता नहीं। ए के जगह पर हम लिख दिए सी टू दी पावर जेड, ऊपर एक्स था, ऊपर बाई है, अब बराबर सी। देखिए इसीलिए ये बी वाला ही बेटर रहेगा। तो सी टू दी पावर एक्स टू दी जेड टू दी पावर एक्स टू दी पावर बाई, तो देखिए हम बोले थे कि पावर के ऊपर पावर रहे और पावर के ऊपर पावर रहे और ब्रैकेट नहीं रहे तो स्क्वायर हो जाता है। अब बताइएगा कि 2 का क्यों करिएगा, या फिर ऐसे करिए 2 का स्क्वायर करिए या 2 गुने 2 करिए, आएगा कितना, 4 आएगा। तो इसको अगर एडजस्ट करने के लिए सी टू दी पावर एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। अरे ए बी सी लिखिए, बी सी ए लिखिए, या सी बी ए लिखिए, तीनों तो एक ही चीज है, खाली एडजस्ट कर दिए। तो हमको जेड एक्स वाई नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए, एक्स वाई जेड, तो बस कुछ नहीं किए, एडजस्ट कर दिए सबको। ठीक है, तो सी टू दी पावर एक बार फिर से कि हो जाएगा इतना में, ये हम अपने मन से पहले ए उठाए, काम नहीं किया, हम इसको उठाकर देखें कि बी टू दी पावर बाई बराबर सी। तो देखिए बी टू दी पावर बाई बराबर सी, तो क्या बी के जगह पर ए टू दी पावर एक्स रख दे, तो बस कुछ नहीं किए, बी के जगह पर क्या रख दिए, ए टू दी पावर एक्स, ऑलरेडी ऊपर में बाई था तो बाई रहने दिए, अब बराबर सी। अब देखिए ए के जगह पर सी टू दी पावर जेड रख दे, तो यहां ए था तो यहां रख दिए सी टू दी पावर जेड, ऑलरेडी ऊपर में एक्स है, ऑलरेडी ऊपर में बाई है, बराबर सी। बस कुछ नहीं किए, इसको एडजस्ट कर दिए। पावर आपस में गुना हो जाता है, याद रखिएगा, अगर संख्या रहता तब स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना, जैसे 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, तब आपस में स्क्वायर करते। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सी टू दी पावर एक्स वाई जेड, अब बराबर सी टू दी पावर, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर आप अपने मर्जी से पावर 1 रख सकते हैं। आधार क्या हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, लेवल है इसमें बनाई। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। ठीक है, कि एक्स बाई जेड बराबर 1 होगा। ये वाला इस पे सटीक आ रहा था, बाकी पता नहीं इस पे क्यों नहीं आया, ए टू दी पावर एक्स बराबर, सब में आ जाएगा। ए टू दी पावर एक्स बराबर बी, तो ए के जगह पर लिख दिए सी टू दी पावर जेड, जेड पर पावर एक्स बराबर बी। अच्छा हाँ, है तो सी के जगह पर बी टू दी पावर बाई बटे जेड टू दी पावर एक्स बराबर बी, ठीक तो है। तो बी टू दी पावर लिख दे एक्स वाई जेड बराबर बी टू दी पावर 1, तो एक्स वाई जेड बराबर, हाँ आ तो गया, ठीक तो है। यहां से भी कोई भी ले लीजिए, बन जाएगा। ठीक है, तीनों में से कोई भी उठा लीजिए, बस खाली लेवल सही ढंग से समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया, कितना प्रकार का क्लियर होता है।
कितना प्रकार का क्लियर होता है? 2 प्रकार का होता है, नहीं? एक सीख गए समझ गए तो भी क्लियर ही कहलाता है, और एक नहीं सीखे ऊपर ऊपर निकल गया तो वो भी क्लियर ही होता है। एक क्लियर में ऐसे करेंगे और एक क्लियर में इसे कर देंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन सा क्लियर समझ में आया। ये वाला आ जाओ। कौन सा? ये वाला? अच्छा ठीक है, इधर बैठा लो जी, बैठा लीजिए। अच्छा ये वाला फिर से समझा दें, चलो देखो इसका अलग से क्लियर हुआ। देखो ध्यान से एक बार फिर से, यहाँ ये तो 3 चीज गिवन था, हम कोई भी उठा सकते हैं, जैसे हम बी वाला उठाए, चाहो तो ए वाला भी उठा सकते हो, चाहो तो सी वाला भी उठा सकते हो। तो हम यही वाला उठाए कि बी टू दी पावर बाई इज इक्वल टू सी। अगर बी पे पावर बाई रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर होगा? सी। हमें यहां क्या दिख रहा है, और यहां देखिए कि ए टू दी पावर एक्स को भी बी ही कहा जाता है, तो हम बी के जगह पर ए टू दी पावर एक्स रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना। पहले एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। बी टू दी पावर बाई बराबर सी रखे, और बी टू, अब बी टू दी पावर बाई नहीं, बी का वैल्यू कितने के बराबर है? ए पर। तो इस बी के जगह पर हम लिख दिए ए टू दी पावर एक्स, और ऑलरेडी ऊपर में बाई है तो बाई को तो नहीं छोड़ेंगे, बराबर सी। अब ए की वैल्यू कितने के बराबर है? सी पर पावर जेड के बराबर। तो इस ए के जगह पर यहां रख दे सी पर पावर जेड, बाकी जो ऊपर है वो रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। तो ए के बार ऊपर रख दिए सी पर पावर जेड टू दी पावर एक्स और टू दी पावर वाई इज इक्वल टू सी। इसको एडजस्ट कर देते हैं तो देखो, हाँ देखो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। तो यहां देखो कि अगर ये तीनों पावर के ऊपर पावर रहे तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा? देन सी टू पावर, बस एडजस्ट करके लिख देते हैं क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स वाई। तो सी टू दी पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी है। किसी भी संख्या के ऊपर बिना पूछे माते अपने मन से पावर क्या रख सकते हैं? एक। तो यहां पर क्या है? आधार बराबर है तो पावर भी बराबर। एक्स बाई जेड की वैल्यू कितने के बराबर है? 1 के बराबर। क्लियर हुआ? हाँ, और कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन। बढ़ाए आगे, चलो अगला सवाल। ये सब बन गया? ये सब तो बन जाना चाहिए नहीं। सवाल देखो, कह रहे ए बाई बी टू दी पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू बी बाई ए टू दी पावर एक्स। देखिए सिंपल सा फंडा है कि या तो ए को बराबर करिए या तो बी को बराबर करिए, क्योंकि जब तक आधार बराबर नहीं रहेगा घात बराबर नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर दिए, ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम लिख दिए ए बाई बी टू दी पावर एक्स माइनस वन, और इसको भी ए बाई बी के फॉर्मेट में लाए, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। जब ऐसा करेंगे, जब नीचे वाला ऊपर लेकर जाएंगे ऊपर वाला नीचे लेकर जाएंगे, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब है कि एक्स पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, 3 निगेटिव है तो, और यहां देखिए आधार तो पावर बराबर होगा। तो सीधे लिख दे x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। पकड़ के इसको इधर लाइए तो x प्लस एक्स, और इसको पकड़ के उधर लेकर जाएंगे तो 2x बराबर 4। देन x इज इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर, है ऑप्शन में, छापिए। कल लास्ट क्लास रखेंगे घातांक करनी का, उसके बाद एक करनी का स्पेशल क्लास पढ़ाएंगे, उसके बाद टॉपिक क्लियर एकदम आपका। पीछे आ रहा है समझ में? पहले है पढ़ा हुआ कहीं थोड़ा बहुत?
एक आध क्वेश्चन और करवाएं, उतारिए इसको जल्दी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 79, ये उतर गया था ना, टूटा तो नहीं किसी का? अच्छा ये बना था, किसी भी संख्या के ऊपर पावर -1 रहे, समझिए उसको बटा में लिखना है, बात एकदम क्लियर। जैसे मान लीजिए कि आप 5 पे पावर -1 रख रहे हैं और इसका अगर आपसे कोई वैल्यू पूछे तो कितना बोलिएगा? हाँ, किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर निगेटिव में 1 हो तो समझिएगा कि वो 1/5। जैसे x⁻⁻1 तो क्या लिख सकते हैं? 1/x, क्योंकि किस तरह से करेंगे, बैठ जाओ, आप लोग उधर चल जाइए। देखो √x-1 डिवाइडेड बाई बाई सेम टू सेम है, सबको बटा कर दे, पूरे एक में ला देते हैं, नहीं बाई एक्स होगा, देखो ध्यान से, बाई/x होगा, कुछ नहीं किए, x पर पावर -1 है तो नीचे में बटा में x होगा, गुना z/बाई होगा, गुना में x/z होगा, देख लो कट गया, कुछ नहीं तो √1 बचेगा और √1 की वैल्यू 1 के बराबर होगा। नोट करिए, 80 करवा देते, 20 क्वेश्चन और है, कल खत्म घातांक करनी। एक करनी का स्पेशल क्लास करा देंगे जो सबको समझ में आएगा, जो पढ़ा हुआ है उसको भी, नहीं पढ़ा हुआ है उसको भी। आ रहा है समझ में सबको? चलो एक और सवाल अच्छा ये तो बहुत बड़ा लगता है, लग चल जाएगा, करवा दे छोड़ दे? हाँ चलो रहने दे, चल रहने दे।